कपट कुरंगी मानवा परखत निकला हो। सदगुरु कबीर साहब एक हीरा का उदाहरण लेकर के यह मनुष्य जन्म भी हीरा तुल्य है। कई भजनों में आता है हीरा हीरा वो कचरे में, यानी ये हीरा रूपी मानव जीवन वासनाओं के कचरे में खत्म हो जाता। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जा। इस तरीके से ये मानव जीवन हीरा के समान है, लेकिन यहां पर सदगुरु कहते हैं हीरा सोई सराये सहे घनन की चोट। इस पर हम थोड़ा गहराई से विचार करेंगे। सच्चा हीरा और कच्चा हीरा बहुत अंतर होता। जो पक्का हीरा होता है वो न्याही पर रख करके और घन की चोट लगाने से या तो हीरा न्याही में धंस जाएगा या घन में धंस जाएगा, टूट नहीं सकता या छिटक के बाहर हो जाएगा। तो सदगुरु हीरा का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। हीरा सोई सराये सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। हम किसी भी क्षेत्र में आए, चाहे भक्ति क्षेत्र में हो, चाहे साधना क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हीरा के समान अटूट होना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, उन कठिनाइयों में कभी भी टूटना नहीं चाहिए। और जो टूट जाता है वो कच्चा हीरा। कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। जिस मानव के अंदर कपट छल कपट है, कुरंगी, कुरंग कहते हैं अपने आत्मा का रंग न चढ़ करके मन इंद्रियों के कुरंग में रंगा हुआ, जो छल कपट के रंग में रंगा हुआ, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। परखने में खोट उसके अंदर निकली। तो इस प्रकार समझना यह है कि हम थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों में विचलित हो जाते, थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों में, मोह में, अहंकार में, काम में, क्रोध में, लोभ में, इनमें सब में विस्मृत हो जाते। जब तक किसी वैज्ञानिक को देखिए, अभी शायद सौरव नाम का वैज्ञानिक आकाश में 14 दिन के लिए गया है। ऐसे ही पहले सुनीता विलियम गई थी, वो 13 महीने के लिए गई थी। अब इनके धैर्य को देखिए, इनके साहस को देखिए, इनकी हिम्मत को देखिए।
छोटी छोटी बातों में हम हिम्मत काटते रहते, सांस काटते रहते और अपने लक्ष्य को बदलते रहते। यथार्थ में जब हम लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य पर चलने के लिए कठिनाइयां आनी स्वाभाविक है, क्योंकि ये कहा है वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। किसी रास्ते में अगर कांटे बिछे हैं तो पथिक की सफलता यह है कांटे बचा करके और अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। जिस तरीके से एक चतुर नाविक मल्लाह प्रतिकूल धार में नाव को खेके ले जाता, पश्चिम से पूरब की तरफ तो सभी लोग नाव को खे लेंगे, लेकिन पूरब से पश्चिम की तरफ नाव को चलाना किसी चतुर मल्लाह का ही काम है। इसी तरीके से संसार की तरफ बहना मानो पूरब की तरफ बहना है, जिस तरफ धार बह रही है पानी की, लेकिन उस धार से प्रतिकूल की पश्चिम की तरफ चलना यह महा कठिन है। इसी प्रकार मन इंद्रियों की, सांसारिकता की, वासनाओं की, इनकी गुलामी की धार में बहना, ये पूरब की तरफ बहना, ये सब बह रहे, लेकिन इनसे हट करके भक्ति की तरफ और आत्मा की आवाज की तरफ, इसी के साथ जिसे सत्य स्वरूप कहा, शांत स्वरूप कहा, मुक्त स्वरूप कहा, कल्याण स्वरूप कहा, उसकी स्थिति पर चलना ये बिरला भक्त का काम होता है और उसी को सफलता मिलती। इसमें मन इंद्रियों की गुलामी जो करने वाला है वो कभी भी भक्ति क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। तो सदगुरु इस महामंत्र को कहकर के साधक जगत की, भक्त जगत की एक मजबूती लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अरे तू तो उस हीरा के समान है जो घनों की चोट से भी नहीं टूटता, और जो कपट कुरंगी मानवा है वो परखत निकला खोट। परखने में कैसे खोट निकलता, एक उदाहरण से समझेंगे। एक सोनार के दो बेटे थे, तो दोनों भाई भाई जब तक शादी नहीं हुई, ये स्वाभाविक था, तब तक साजे में बने रहे और शादी होने के बाद अलग अलग हो गए। उधर पिता खत्म हो गए। अब क्या था, बड़े भाई पर जिम्मेदारी आई, तो छोटा भाई भी अलग रहने लगा। कुछ दिनों में क्या होता है, छोटा भाई बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद वो खत्म हो गया। अब पत्नी की जिम्मेदारी मायके वाले उसके उठाने लगे, दुकान वगैरह सब व्यवस्था करने लगे। धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े ही दिनों में दुकान चौपट हो गई और मायके वाले भी अपने घर चले गए। अब वो पत्नी और उसका बेटा एक था, वो परेशान से रहने लगी। उनके बक्से में एक हीरा रखा था, तो उसने लड़के से कहा कि बेटा तू एक हीरा ले जा, अपने ताऊ की दुकान पर बेच करके और इसके पैसे ले आ, तो हम लोगों की कुछ दिनों के लिए गुजर बसर हो जाएगी। वो लड़का
वो हीरा लेकर के ताऊ की दुकान पर गया तो ताऊ ने जैसे ही हीरा देखा वो समझ गया ये कच्चा हीरा है, लेकिन उस लड़के के सामने कुछ नहीं कहा। सोचा अगर इसे अभी हम बता देंगे तो ये सोचेगा और इसकी माँ भी सोचेगी कि हमारी गरीबी में ताऊ भी हमें दुत्कारते, कच्चा हीरा बताते। तो ताऊ ने क्या काम किया, लड़के से कहा कि बेटा ये हीरा ले जाओ अपनी मम्मी के पास रख दो, ये समय पर काम आएगा, तुम कल से हमारी दुकान पर आ जाना और दुकान पर रोज काम करना, काम सीखना, तुम्हें इतने पैसे देते रहेंगे, तुम्हारी मम्मी की तुम्हारी गुजर बसर होती रहेगी। वही हुआ, लड़का अगले दिन से ताऊ की दुकान पर काम करना आने लगा, जो काम बताया जाता वो करता रहता। और ताऊ ने विशेष इस बात पर जोर दिया, उसे कच्चा हीरा और पक्का हीरा परखने के लिए काफी उसे शिक्षा दी, जानकारी दी। धीरे धीरे उसके अंदर सही तरीके से परख आ गई कि कच्चा हीरा क्या है, पक्का हीरा क्या है। जब 2-3 महीने काम करते हो गया, वो लड़का परखने लगा तो एक दिन ताऊ ने कहा कि बेटा अब समय आ गया है और तुम जाओ अपना हीरा ले आओ, हम सोचते हैं तुम्हारा हीरा कितना कीमती है, तो हीरा बिक जाएगा, छोटी सी तुम्हारी दुकान रखवा देंगे, तुम्हारी भी गुजर होती रहेगी। तो लड़का जाता है अपनी मम्मी से, कहता है मम्मी अब वो हीरा लाओ। तो जैसे ही मम्मी ने वो बक्से में से हीरा निकाल के दिया और लड़के ने हाथ में रखा, हाथ में रखते ही उसने हीरा फेंक दिया और ये कहा मम्मी ये तो बिल्कुल कच्चा हीरा है, इसमें कुछ है ही नहीं। और इससे पहले जब उसके अंदर पारख शक्ति नहीं थी, परखने की कला नहीं थी, तो उसे सच्चा हीरा मान रहा था। और अगर ताऊ उसी टाइम कह देते कि ये कच्चा है तो उसके दिल पर धक्का लगता और उसकी मम्मी के दिल पर धक्का लगता। लेकिन जब स्वयं परखने की शक्ति आ गई तो निश्चित है उसे छोड़ने में कोई देर नहीं लगी, एकदम छोड़ दिया, एकदम फेंक दिया। तो सदगुरु कहते हैं कपट कुरंगी मानवा परखत निकला को। जैसे परखने में वो हीरा कच्चा निकला, उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसी तरीके से सदगुरु के सानिध्य में जैसे वो लड़का एक सच्चे पारखी जौहरी के साथ रहने से परखने की कला आ गई, इसी तरीके से कोई भी भक्त सच्चे संत सदगुरु के साथ रह करके और जब उसके अंदर परखने की कला आ जाती है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये सारी चीजें जब परखने में आ जाती हैं तो जितने भी दुर्व्यसन होते हैं, बीड़ी, तंबाकू, शराब, मांस, ये सारे छोड़ने में कुछ देर नहीं लगती, एकदम एक झटके से ही छूट जाते, कोई देर नहीं लगती। अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है, आदमी इन्हीं में फंसता रहता है। तो सच बात यह है कि सदगुरु हीरा का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि हमें इतना अटूट होना चाहिए कि हमें मन की गुलामी में नहीं बहना चाहिए। क्यों? मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जो सच्चे पथ का राही हो जाता है वो अपने ईमान को छोटी छोटी बातों में बेचता नहीं और उसे जो है अपनी अटूटता का हमेशा विश्वास रहता और अटूटता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अनुकूलता आए, चाहे प्रतिकूलता आए, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता। तो इस तरीके से और जब तक परखने की शक्ति नहीं आई, जानने की शक्ति नहीं आई,
तब तक अज्ञान बना रहता। ये पोथी पत्रा याद कर लेना बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होता है। ये बहुत छोटी चीजें हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सच्चा प्रेम तब जागृत होता है। सदगुरु ने एक महामंत्र में कहा है, साहेब सबका एक है, साहेब का कोई एक, लाखन मध्य को गिने कोटिन मध्य दे। सबके अंदर वो सदगुरु विराजमान है, साहेब विराजमान है, जिसे सत्य सत्ता कहते हैं। ऐसा कोई घट नहीं है जो घट सूना हो। सब घट तेरा साइया, सूना सूनी से जन कोय, बलिहारी तस घाट की जाघट प्रकट हो। उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। कोई भी घट सूना नहीं है। तो इस तरीके से सदगुरु बता रहे हैं, साहेब सबका एक है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ नहीं है, जितने लोग संसार में आल वर्ल्ड में हैं, सबके अंदर वो साहेब, वो सदगुरु, वो सत्य आत्म परमात्मा विराजमान है। कोई भी घट सूना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात क्या है, साहेब का कोई एक, यानी सारे लोग मन इंद्रियों की गुलामी में चल रहे हैं। साहेब जो हमारी अंतरात्मा है, साहेब कहते हैं जो त्रैकालिक सत्य हो। ऐसा त्रैकालिक सत्य जो अजर अमर अविनाशी हो, वो हमारी आत्मा। और आत्मा ही, ये आत्म राम ही सच्चा साहेब, सच्चा सदगुरु है, जो सबके शरीरों में रमा हुआ है, सब घट घट में रमा हुआ है। और उसके अनुसार, उसकी आवाज पर, उसकी आज्ञा के अनुरूप कोई बिरला ही जीवन बना पाता। साहेब सबका एक है, साहेब का कोई एक, लाखन मध्य को गिने कोटिन मध्य दे। लाखों के अंदर नहीं, करोड़ों के अंदर देख, पूर्णतया जो साहेब के अनुसार चल पाता है। यही तो आत्मज्ञान है। लोग आत्मज्ञान की बहुत चर्चा करते। अभी सुनाया गया था नचिकेता की और उसकी बात को, लेकिन ये सब संवाद रूप में वो हम पूरा समझ भी नहीं पाते। सच्चे समझने की बात यही है, हम अपनी आत्मा के आवाज के अनुरूप जीवन बनाना शुरू कर दें, हमारे अंदर से आत्मज्ञान प्रस्फुटित होना शुरू हो गया। यथार्थ में जितना हम मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जीते हैं, उतना ही आत्मज्ञान से अछूते हैं। 4 आदमी जहां बैठ जाते हैं, आप देखते हैं ज्ञान की झड़ी लग जाती। अगर कोई सुनने वाला हो तो उसके कान झोंड़े पड़ जाते। इतना ज्ञान होता, इतना ज्ञान होता। लेकिन सच बात यह है, सही तरीके से परीक्षण किया जाए तो ज्ञानी वो नहीं है जो वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब याद करके कह सकता है। ज्ञानी वो है जो अपने अज्ञान को देख रहा। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने अज्ञान को देखता। लेकिन हम अज्ञान को नहीं देख पाते, अज्ञान को नहीं जानते, नाना कर्मकांड करते रहते हैं। तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, ये सारी चीजें करते रहते। लेकिन जो चीज करना चाहिए, अपने अज्ञान को देखना चाहिए निरंतर। एकांत में बैठकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त की वेला में अकेले में बैठ करके हम देखें अपने अज्ञान को। जो अपने अज्ञान को देख करके अपने हृदय के तराजू पर तौल करके और उसे निकालना शुरू कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी। एक उदाहरण द्वारा समझ में बात आएगी। एक घर में एक बहू आई
तो नई नई बहू आई, 2-1 दिन हुआ था। सास को कहीं पड़ोस में जाना था, किसी आमंत्रण में, बुलावे में। सास ने बहू से कहा कि बहू, हमें जरूरी जाना है, अमुक जगह से बुलावा आया है, और तुम ये देखना दिन छुपने के बाद अपने घर में अंधेरा प्रवेश न कर पाए। बहू ने कहा ठीक है मां, आप जाओ, हम देखते रहेंगे। सास चली गई। बहू क्या करती है, जैसे ही दिन छुपने के बाद अंधेरा शुरू हुआ, सबसे पहले बहू ने किवाड़ बंद किए, फाटक बंद किए, पूरे मकान की खिड़कियां बंद की, अंधेरा ना प्रवेश कर पाए। और ये सब बंद करने के बाद भी अंधेरा प्रवेश कर गया। अब बहू सोचती है क्या उपाय करें। वो एक बड़ा सा डंडा लेकर के पटकने लगी आंगन में कि हम डंडे से पटकें, तब शायद डर की वजह से अंधेरा भाग जाए। वो बार बार डंडा पटक रही थी आंगन में, आवाज भी आ रही थी, लेकिन अंधेरा भागने का नाम नहीं ले रहा था। और अंधेरा घिरता चला गया, और अंधेरा घिरता चला गया। और बहू अंदर से घबरा रही थी कि सासू मां आएंगी और कहेंगी कि इतना अंधेरा तूने घर में घुसा लिया। इतना अंधेरा तूने घर में घुसा लिया। और बड़ा सा डंडा लेकर के आंगन में पटक रही थी, इसलिए डंडे की डर से अंधेरा भाग जाए। सारे फाटक, किवाड़, खिड़कियां सब बंद कर ली, लेकिन अंधेरा किंचित मात्र भी जाने का नाम नहीं लिया। तब तक सासू मां आ गई। सासू मां ने किवाड़ खटखटाए और देखती क्या है कि बहू डंडा लिए बैठी है। सासू मां ने पूछा क्या हुआ बहू? अरे मां क्या बताएं, आपने कहा था अंधेरा ना आ पाए, लेकिन मैंने सारे प्रयास किए, सारे किवाड़ बंद किए, फाटक बंद किए, खिड़कियां बंद की, और मैं लाठी लेकर के बैठ गई और पीटने लगी, लेकिन अंधेरा जाने का नाम नहीं लिया, अंधेरा बिल्कुल भागा ही नहीं। सासू ने समझ लिया कि ये बहू या तो कम समझ की है, कम अकल की है, और या इसे इतना बोध नहीं। उसने कहा बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बेटी ये अंधेरा भगाने का तरीका नहीं है। अंधेरा भगाने का केवल एक ही तरीका है, दीपक की उपस्थिति। चलो हम बताते हैं अंधेरा कैसे भागता। तो बहू को लेके जाती है अपनी बेटी के समान, और एक दीपक, एक माचिस से प्रज्वलित कर देती है। जैसे ही दीपक प्रज्वलित हुआ, अंधेरा भाग गया। और सासू मां ने कहा देखा ना बेटी, जैसे ही दीपक प्रज्वलित हुआ अंधेरा भाग गया। सदगुरु समझा रहे हैं कि जिस तरीके से दीपक प्रज्वलित होते ही अंधेरा भागता है, हम चाहे लाठी डंडा से भगाते रहें, चाहे तीर्थ व्रत करते रहें, चाहे पूजा पाठ करते रहें, चाहे यज्ञ हवन करते रहें, चाहे कथा भागवत करते रहें, कुछ भी करते रहें, ये करने से अंधेरा नहीं जाएगा। जो हमारे अंदर अज्ञान का अंधेरा है, ये अज्ञान का अंधेरा बाहर से हम कुछ भी करते रहे कर्मकांड, उससे नहीं जाने वाला है। केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है आत्मज्ञान का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, जिसे विवेक ज्ञान का दीपक का। जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है, आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है, जिसे बुद्ध ने अपनी भाषा में क्या कहा, अपदीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। कबीर साहब ने कहा कर बहिया बल आपनी छाए बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम इसे समझ नहीं पाते। कर बहिया बल आपनी छाए बिरानी आस, हम तीर्थों के आस में रहते हैं, तीर्थ हमारे पाप काट देंगे, यज्ञ हवन हमारे पाप काट देंगे, पूजा पाठ हमारे पाप
पाप काट देंगे, दूसरा कोई भी पाप हमारे नहीं काट सकते, क्योंकि पाप हमने किए हैं और हम ही पाप को काटने में समर्थ हो सकते। कब? जब हम अपने मन का पैठ बदलना शुरू कर दें। जब तक हम अपने मन का पैठ नहीं बदलेंगे, हमारा मन रात दिन सांसारिकता में रमता है, उसी मोह में फंसता है, उसी अहंकार में फंसता है, उसी काम में फंसता है, उसी क्रोध में फंसता है। कैसे पाप कट पाएंगे? कैसे बंधन कट पाएंगे? कैसे हम अपने अंदर ज्ञान का दीपक जला पाएंगे? कैसे हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो पाएगा? तो इस प्रकार ये समझना हमको है कि यथार्थ में जब तक हम अपने जीवन को जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा बाहरी कर्म कांड से हमारा अज्ञान अंधकार नहीं जा सकता। उस बहू भोली भाली बहू की तरीके से हम लाठी डंडा करके कुछ भी पीटते रहें, कुछ भी होने वाला नहीं है, याद रखें। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, कर भैया बल आपनी छान बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में ही नदी बहती हो, प्यास कैसे मर सकता? कहने का मतलब है कि हमारे हृदय में ही वो आत्म रस, वो राम रस, वो प्रेम रस, वो मुक्ति रस, वो कल्याण रस बह रहा है, वो शांत रस बह रहा है। उसमें हम डुबकी तो लगाना जानते हो, और उसमें डुबकी वही लगा पाएगा जो मन इंद्रियों की गुलामी में नहीं बहता होगा, जो मन इंद्रियों की निरंतर गुलामी में बहता होगा, जो कर्म कांडों की बहकावे में बहता होगा, वो आत्म रस में लीन नहीं हो सकता, वो शांत रस में लीन नहीं हो सकता। आंगन में बहती हुई नदिया में वो डुबकी नहीं लगा सकता, वो प्यासा ही रहेगा, वो अतृप्त ही रहेगा, अशांत ही रहेगा। तो इसलिए इन चीजों को हम गहराई से समझें। हम ये न समझें कि कोई हम बाहरी कर्म कांड कर लेंगे तो हमारे अंदर पाप कट जाएंगे, अज्ञान अंधेरा कट जाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए दूसरी एक बात और हम समझें, हम बनावट मिलावट और दिखावट में बहुत रहते हैं। बाहर से अपने को थोप लेते हैं, अपने मन में अहंकार कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो बहुत बड़े संत हैं, हम तो बहुत बड़े गुरु हैं, लोग हमारे पैर छूते हैं, लोग हमें माला पहनाते हैं, लोग हमें बहुत मानते हैं। ये अहंकार हमारे लिए बहुत घातक है। इस बात को बहुत गहराई से समझें, क्योंकि इस अहंकार के कारण ही हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो सकता, हमारे अंदर ज्ञान का दीपक, विवेक का दीपक प्रस्फुटित नहीं हो सकता। सबसे बड़ा बाधक हमारा अहंकार होता, और वो तभी जाता है जब हम एक साधारण और सहज जीवन जीना शुरू करें। साधारण और सहज जीवन यथार्थ में जिसका होता है वो अपनी बढ़ाई नहीं करता। इस बात को और गहराई से समझें। वो कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करेगा। वो जब भी बढ़ाई करेगा तो अपने सद्गुरु संतों की बढ़ाई करेगा, महापुरुषों की बढ़ाई करेगा, भक्तों की बढ़ाई करेगा। जब उसके अंदर दूसरे महापुरुषों की बढ़ाई करने से जो श्रद्धा जगती है, वो श्रद्धा हमारे अंदर विवेक जगा देती है। और जब हम अपनी स्वयं बढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो श्रद्धा की जगह पर अहंकार जग जाता, और वो अहंकार हमारे अंदर से विवेक ज्ञान को दबा देता, और वो जग ही नहीं पाता। एक ऐतिहासिक उदाहरण, एक बार ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री जिस टाइम थे, उस समय की बात, बहुत बड़ा सेमिनार था। सेमिनार का मतलब होता है उसमें बहुत बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, अधिकारी वगैरह सब इकट्ठे थे, और उसमें उनकी पत्नी भी
जिनका नाम गुरबचन कौर था, मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम। तो वो भी गई थी और बड़ी सादा सिंपल ड्रेस में वहां उपस्थित थी। एक दूसरी महिला जो बहुत बन ठन के गई थी, वो एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी। आईएएस सब समझते हैं किसी कलेक्टर की पत्नी थी, डीएम की। तो बहुत सज धज के गई और जो गुरबचन कौर यानी मनमोहन सिंह की पत्नी बहुत सादा ड्रेस में गई। अब सहज में उस सेमिनार में सभी लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था थी, ये सब बैठी थी। तो इनकी साधारण ड्रेस देख करके वो आईएएस अफसर की पत्नी बहुत चमक दमक से बहुत सुंदर कपड़े पहने थी और बहुत सज धज के गई थी। उसने वो गुरबचन कौर से यानी मनमोहन सिंह की पत्नी से पूछा कि आपके पति क्या करते हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझे। उस आईएएस अधिकारी की पत्नी ने पूछा आपके पति क्या करते हैं। तो मनमोहन सिंह जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे पति प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। हमारे पति प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। तो जो आईएएस अफसर की पत्नी थी उसने कहा क्या उसमें चपरासी हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या आपके पति चपरासी हैं? क्योंकि उनकी ड्रेस से समझ में आ रहा था ये तो कोई साधारण महिला है। तो गुरबचन कौर ने कहा यानी मनमोहन सिंह की पत्नी ने कहा कि नहीं वो चपरासी नहीं है। तो आईएएस अफसर की पत्नी ने कहा क्या कोई उनके कोई पीए सचिव वगैरह है? कि नहीं सचिव भी नहीं है। क्या पीए वगैरह है? कि पीए भी नहीं है। फिर आखिर उनका कौन सा पद है? तो बड़े धीरे से बोली वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री है। और जैसे ही कहा कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री है, वो महिला पानी पानी हो गई जो बहुत सज धज के आई थी और अपने को बहुत बड़ा अफसर की पत्नी मान रही थी। तो एकदम पानी पानी हो गई, हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि सर मैंने समझ नहीं पाया, इस तरीके से कहने लगी। तो कहने का आशय यह है बड़े बड़ाई ना करें, ना बड़े बोले बोल हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरे मोल। बड़े बढ़ाई ना करें, एक ही बात समझें। कोई भी बड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति आज तक जितने महापुरुषों का जीवन है आज देखिए, वो बढ़ाई नहीं करते। साधारण वेशभूषा में, साधारण लिबास में, साधारण बोलचाल में आम जनता की तरीके से एक सेवक बन के रहते और कर्तव्यनिष्ठ होते। स्वयं उस साधना पथ पर, कर्तव्य पथ पर चल करके और अपने जीवन को तपा करके और समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते। आप देखिए जिन महापुरुषों को देखना, देखिए विशाल साहब का जीवन बिल्कुल सादा। एक उदाहरण है उनका भी, सदगुरु श्री विशाल साहब जो बाराबंकी के क्षेत्र में थे, जिनकी पूरे भारतवर्ष में 55 कुटियां बनी थी और नेपाल वगैरह में राजघराने के लोग भी उनके भक्त थे। बहुत साधारण जीवन जीते थे। गांव से बाहर एक झोपड़ी रखी रहती थी, जहां जहां भक्त होते थे वहीं निवास करते थे, वहीं भोजन करते थे, वहीं से चल देते थे। एक उन्हीं के क्षेत्र का एक वैद्य था, बहुत उसकी भी प्रसिद्धि हो गई थी। तो जो लोग आते थे वो विशाल साहब की बढ़ाई या बढ़ाई की बातें करते थे, उसे ईर्ष्या पैदा हो गई।
वो वैद्य ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा देखेंगे कौन विशाल बाबा है जिसकी हर जवान से तारीफ आती है, आखिर क्या उसके अंदर महत्व है। तो एक दिन जाते हैं तो एक झोपड़ी के पास विशाल साहब, उस टाइम वहां कुछ थोड़ी फुलवारी लगी थी कुटिया पे, तो फुलवारी में पानी लगा रहे थे, चप्पल भी पैर में नहीं थी, वैसे ही नंगे पैर, और पानी लगाने से उनके पैर भी मिट्टी में सने हुए थे, बिल्कुल सादा हिसाब। तो वैद्य जाता है और विशाल साहब से कहता है कि मैं विशाल बाबा से मिलना चाहता हूं। तो विशाल साहब ने कहा ठीक है आप बैठिए, अभी आपको मिलवाते हैं। तो विशाल साहब ने कुछ हाथ पैर धुले और उनको मिलवाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनके और शिष्य और भक्त उसी टाइम आए, और आने के बाद एकदम उनके पैर स्पर्श किए, नतमस्तक हुए और उनको ले जा करके बड़े आदर भाव से और एक आसन पर उन्हें बिठाते हैं, और कोई पंखा झलने लगता, कोई कुछ करने लगता। अब थोड़ी ही देर में एक नेपाल के बहुत बड़े राजघराने के लोग आए, वो भी नतमस्तक हुए। देखते देखते उनके सामने उनको अंदर से समझ में आ गया यही विशाल साहब जिनकी लोग तारीफ करते। तो उन्होंने कहा वैद्य जी ने कि आपसे मैं मिलने आया था और आपकी विशेषता जानना चाहता हूं, आपके अंदर क्या विशेषता। तो विशाल साहब ने कहा मेरी कोई विशेषता नहीं है, और ऐसा मैं जानता भी नहीं कि मेरे अंदर कोई विशेषता है। बस मेरी विशेषता केवल यही है कि निरंतर मैं अपने अज्ञान को देखता हूं। बस निरंतर अपने अज्ञान को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता हूं, बस इतना ही कर पाता हूं, और कोई मेरी विशेषता नहीं है। और जहां इस बात को कहा और वो वैद्य विशाल साहब के चरणों में झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि वास्तव में आपके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार हम ये समझें कि जिनका मध्यम मार्ग है, जिनका कथनी करनी और रहनी तीनों का सामंजस्य होकर के जीवन चल रहा है, थोड़ा इन बातों को हम गहराई से समझें। क्योंकि ये कहा है कथनी मीठी खाण है, करनी विष की लोई, और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। कथनी बहुत सरल है, कोई भी कह सकता, लेकिन करनी बहुत कठिन है, और रहनी उससे भी कठिन है। तो सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि जब कथनी को तज करके हम कुछ शांत रहना सीखें, ये बहुत बड़ी अपने अंदर विवेक शक्ति जागृत करने का सूत्र है। हरदम बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हरदम बड़बड़ाना उसी तरीके से है, कुछ न कुछ हरदम खाया जाए तो समझो अपच हो जाती है। बहुत कम हल्का और सुपाच्य कम खाएंगे वही शरीर को लगेगा। इसी तरीके से हम बहुत कम समय के अनुसार बात करते हुए और अपनी रहनी गहनी पर ज्यादा ध्यान देंगे। जितना रहनी गहनी पर ध्यान देंगे, क्योंकि कथनी बहुत बड़ी हो जाए और करनी बहुत छोटी रह जाए और रहनी बिल्कुल न हो, तो समझो सारी हानि ही हानि। इसलिए कथनी को बहुत छोटी करें, करनी को बहुत बड़ी करें, और रहनी को उससे भी बड़ी करें।
इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा है, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। अगर वास्तव में सदगुरु कबीर साहब को आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो सबसे बड़ी हाँ साधना है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। तो इसलिए जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं, उनके कर्तव्य पथ को याद करें, उनके आदर्श पथ को याद करें। उनका कैसा आदर्श था, कैसी रहनी गहनी थी, और कितना अपने में संतुलित जीवन जीते थे, कितना अंतर्मुखी जीवन जीते थे। हमने देखा है सदगुरु श्री विशाल साहेब के जो परम शिष्य सदगुरु श्री प्रेम साहेब, श्री अभिलाष साहब जी के जो सदगुरु थे श्री राम सूरत साहेब जी, ये सब पुराने संत बहुत महापुरुष थे। ये सुबह को निकल जाते थे, एकांत में पेड़ के नीचे बैठ करके मनोनिग्रह करना, ध्यान करना, साधना करना, ये इनका नित्य का नियम था। प्रपंच वार्ता नहीं होती थी, प्रपंच वार्ता बिल्कुल नहीं होती थी। जब भी होता था सत्संग की चर्चा ही होती थी समय पाकर के। तो इसलिए हमें जीवन में बहुत समय मिलता है, चाहे हम गृहस्थी में हैं, चाहे हम विरक्ति में हैं, और इस बात को हम गहराई से समझें। हम अपने जीवन का सदुपयोग कितना करते हैं, समय का सदुपयोग कितना करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी लगन होनी चाहिए जो लगन का प्रभाव हमारे मन पर निरंतर रहे। जब हमारे मन पर निरंतर लगन का प्रभाव रहता है तो निश्चित है हमारे जीवन में जो हमारे संत गुरु हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके आदर्श का, उनके ज्ञान का, उनकी रहनी गहनी का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर आता, और हमारा जीवन भी एक अपदीपक बनता। अपना दीपक स्वयं अंदर से प्रज्वलित होता, आत्मज्ञान स्वयं अंदर से प्रस्फुटित होता, विवेक ज्ञान स्वयं अंदर से प्रस्फुटित होता। तब हमारी भक्ति सार्थक होती, तब हमारा ये मानव जीवन सार्थक होता। तो इसलिए हम इन चीजों को बहुत गहराई से समझें कि हमारे पास बहुत समय होता, लेकिन हम प्रपंच वार्ता में बहुत समय निकाल देते। हम या तो कोई व्यवहारिक कार्य करते हो, या कोई सेवा का कार्य करते हो, या कोई अध्ययन का काम करते हो, या कोई आत्मचिंतन का काम करते हो, या अपने अज्ञान को देखने का काम करते हो, अपने अवगुणों को देखने का काम करते हो। ये सब क्या है? ये सच्ची भक्ति है, सच्ची पूजा है, सच्चा व्रत है, सच्चा तीर्थ है।
और इसी को सच्चा ज्ञान भी कहते। क्या एकांत में बैठ करके अपनी गलतियों को हम देखते हैं? एकांत में बैठ करके अपने मन का निरीक्षण परीक्षण हम कर पाते हैं? दूसरे की तो व्याख्या कर लेंगे, सबकी व्याख्या होती है, चाहे घरों में देख लें, चाहे बाहर देख लें, कहीं भी देख लें, पूरे हिंदुस्तान की व्याख्या, सारे नेताओं की व्याख्या, सारी पार्टियों की व्याख्या, लेकिन केवल नहीं कर पाते। तो क्या नहीं कर पाते? अपने अंतःकरण की व्याख्या नहीं कर पाते। एक दिन टहलने जा रहे थे, और एक दिन की बात नहीं, वो तो रोज की बात है क्या, कि दो लड़के आपस में सेल्फी ले रहे थे। तो सेल्फी कहते हैं अपना स्वयं फोटो ले लेना, कहीं पर खड़े होकर के स्वयं फोटो ले लेना, वो सेल्फी बोली जाती। ये बाहर का फोटो ले लेते हैं। कभी विचार करके देखा, अंदर की सेल्फी लेना जानते हैं, अंदर का चेहरा देखना जानते हैं? अगर हम अंदर की सेल्फी लेना जान जाएं, अंदर का चेहरा देखना जान जाएं, तो वास्तव में हमारे अंदर भक्ति प्रस्फुटित होने लगेगी, ज्ञान विवेक प्रस्फुटित होने लगेगा, आत्मज्ञान प्रस्फुटित होने लगेगा। कहां हम देखते हैं अंदर का चेहरा? इसीलिए कहा, बड़ी सुंदर बात कही, देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। यथार्थ में बाहर से जितना बनावट मिलावट दिखावट होगी, अंदर से उतना ही खोखलापन होता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि अंदर की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अंदर क्या है, ये सब असली नकली चेहरा बता देता है। और जब अंदर हमारे अज्ञान को देखने की स्थिति चल रही होती है, तो बाहर से हमारा चेहरा सौम्य होगा। सौम्य का अर्थ बिल्कुल सादा शांत, बनावट मिलावट दिखावट रहे, तो ओरिजिनल चीज सबको प्रिय होती। कहीं भी जाएं, जिस चीज में दुकान से भी सौदा खरीदते हैं तो सोचते हैं आज भी दालें सब रंगकर मिलती हैं, चावल रंगे हुए मिलते हैं। कोई चीजें लेने जाएं, उसमें बाहर से बड़ी सुंदर चमक होगी, लेकिन जब उसे धोया जाएगा तो वो सब चमक एक रंग का रूप लेकर के निकल जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब ओरिजिनलिटी होती है, स्वाभाविकता होती है, सहजता होती है, तो निश्चित है हमें क्या रहता है। कोई क्या कहते हैं कि अमुक व्यक्ति क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे। एक बात आज अपनी गांठी में बांध लो कि हमारे हृदय को जो बात अच्छी लगती हो, तो निश्चित है उसी पथ को हम चुनें और उसी पथ पर हम चलें। हम दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते। एक उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि दुनिया को खुश करने के चक्कर में हमारा पूरा जीवन चला जाता, लेकिन हम दुनिया को खुश करने की बात बहुत है। आज तक बताओ किसी पति ने पत्नी को खुश कर पाया हो, पत्नी ने पति को खुश कर पाया हो, पिता पुत्र से लेकर सास बहू से लेकर जितने भी रिश्ते हैं वो किसी को खुश नहीं कर पाते, और एक बात में सभी खुश हो जाते। वो कौन सी बात है? वो है हमारा आत्मीयता का व्यवहार। केवल इस बात को समझें कि हम आत्मीयता का व्यवहार करना शुरू कर दें तो सभी खुश हो जाएंगे। आपके कोई रिश्ते हो, कोई भी हो, कोई संबंध हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो एक उदाहरण से समझेंगे कि हम
कभी संसार को खुश नहीं कर सकते। कभी कभी सुनाया करते हैं, एक पिता और पुत्र बाजार के लिए गए, उनके पास एक घोड़ी थी। तो पिता ने सोचा, बेटा से कहा कि बेटा तुम घोड़ी पर बैठ जाओ और हम पैदल पैदल चलेंगे। लड़का घोड़ी पर बैठ गया। आगे लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं, देखो कलयुग का जमाना। लड़का आराम से घोड़ी पर बैठा, पिता बेचारा चलता चलता मारा जा रहा। लड़के को शर्म आई, उसने कहा पिताजी ये गलत बात है, आप घोड़ी पर बैठो हम पैदल चलेंगे। पिता घोड़ी पर बैठ गया, लड़का पैदल चलने लगा। आगे लोग मिले, क्या कहा कि देखो ये बाप है पूरा कनास। लड़का बेचारा चलता चलता मरा जा रहा और स्वयं घोड़ी पर सवार जा रहा। तो पिता ने कहा बेटा ये भी बात सही नहीं है, ऐसा करो तुम भी बैठ जाओ। दोनों घोड़ी पर बैठ जाते हैं। आगे लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं, देखो ये आदमी है कि पूरे कसाई है, एक जान और दो दो सवार घोड़ी लचर पचर हो रही है, दोनों आराम से बैठे, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा ये आदमी है कि पूरे कसाई है। तो दोनों ने मिलकर सलाह की, पिताजी ये भी बात सही नहीं है, ऐसा करो हम लोग पैदल चलें और घोड़ी को खाली ले चलें। घोड़ी खाली है और दोनों लोग पैदल जा रहे हैं। आगे लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं, देखो देखो भैया देखो ये दोनों, दुनिया में इनसे ज्यादा पागल कौन मिलेगा, ये दोनों कितने पागल हैं। घोड़ी को व्यर्थ में चारा घास दाना खिलाते हैं और दोनों पैदल चले चले मरे जा रहे हैं। बताओ इनसे ज्यादा पागल कौन होगा। अब बताओ कोई विकल्प ऐसा रहा जिससे कि हम दुनिया को खुश कर सकें। तो दुनिया को खुश करने के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन कोई खुश नहीं होता है। एक ही बात है कि हम अपनी आत्मा को खुश कर लें, जिस दिन उस दिन सारी दुनिया खुश हो जाएगी, याद रखें। लेकिन क्या होता है, हम अपनी आत्मा को दुखी करके और मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में चल करके दूसरों को खुश करने में लगे रहते। दूसरा कब खुश हो, लेकिन दूसरा कभी खुश नहीं हो पाएगा। इसी सूत्र से खुश हो सकता, हम अपने आत्मा को खुश कर लें, आत्म आवाज को खुश करके चलें, उसकी आवाज पर चलें। ये सच्चा जीवन होगा, ये सच्चा जीवन जीने की कला होगी और ये सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी साधना होगी, सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा तीर्थ होगा। क्या आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों औरों के मसले सुनते। हम अपने दिल की आवाज सुने, अपने हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके अपने जीवन को चलाएं। ये सबसे ऊंची चीज है और इसमें महत्व है सबसे बड़ा वाणी का, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। तमाम खर खर भर भर दुनिया भरे की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, गाली फक्कड़ मिक्स बातें करते रहते हैं। यथार्थ में आत्मा के तल पर, हृदय के तराजू पर तौल करके यदि हम वाणी बोलते हैं तो समझो निश्चित है वो वाणी ऐसी होगी। ये कहा है वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोलना जानता है तो हृदय के तराजू पर तौल करके ही शब्द मुख से बाहर आना चाहिए। जो शब्द हमें प्रिय नहीं है वो हम दूसरे के साथ क्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी वाणी में सुधार तभी होगा जब हम हृदय के तराजू पर अपना जीवन तोड़ना शुरू करें और वाणी से ही हमारे अंदर का, बोलत ही पहचानिए साव चोर का घाट। वाणी से पहचान हो जाती है कि हमारे अंदर क्या बजबजा रहा, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या बजबजा रहा है। रात दिन अपनी ही बड़ाई में लगे रहे कि हमने किसी महापुरुष की कोई बड़ाई की है, किसी भक्त की बड़ाई की है, उसके महापुरुषों के कोई गुण गाए हैं। यथार्थ में जब तक हम अपने संत गुरु, अपने महापुरुष, अपने आदर्श पुरुषों के गुणों को गा करके और
अपने हृदय को शुद्ध करके, हृदय के तराजू पर तौल करके अपने जीवन को जिस दिन जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हम कह रहे थे, कथनी, करनी और रहनी तीनों के सामंजस्य से जो भी कार्य होता है वो कार्य पूजा बन जाती है, और वो कार्य ही सच्ची भक्ति बन जाती है, और ऐसे कार्य ही वो मधु बन जाते हैं। जो मधु हमारे व्यवहार में जब आता है तो वास्तव में हमारा व्यवहार एक ऐसा आदर्श बन जाता है तो दूसरों के दिल पर राज करता है। अन्यथा एक एक महापुरुष हजारों लोगों को सुधार के रास्ते पर कैसे ला सकता? ऐसे ही तो ला सकता। एक सच्ची घटना बताएं कि लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता। एक दिन एक बहुत गरीब भक्त, और उसके पास शायद जमीन न के बराबर थी, और ये सत्तू चवेना भूज करके अपने परिवार की गुजर बसर करता था। वो एक दिन हमें अकेले में मिला और ये कहा, गुरुजी आपसे हम कुछ दीक्षा मंत्र लेना चाहते हैं, कितना खर्चा आ जाएगा? तो हमने कहा खर्चा तो बहुत आ जाता है, कि कम से कम कितना खर्चा आ सकता? तो हमने कहा देखो, भोजन के नाम पर तुम सत्तू खिला देना, क्योंकि सत्तू तो वो भूजता ही था, और दक्षिणा के नाम पर तुम फूल दे देना। वो बोला फिर क्या खर्चा होगा? खर्चा ये है, हमने कहा कि देखो बीड़ी, तंबाकू, शराब, मांस, ये सारे दुर्व्यसन से दूर रहना पड़ेगा। अगर इनसे दूर रह लो तब तो भक्ति लो। और कोई ये समझे कि हम रुपए के बल पर दक्षिणा ले लेंगे या खातर खुशामद करके दक्षिणा दीक्षा ले लेंगे, तो निश्चित है, या झूठ बोल करके हम कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो निश्चित है जो झूठ बोल करके और उसके पीछे दीक्षा मंत्र ले लेता है, उसका दीक्षा मंत्र कोई काम भी नहीं करेगा और उस उल्टे उसे पाप भी लगेगा। तो इस प्रकार सच बात यह है कि हम बाहरी आडंबर में न पड़ करके, बाहरी दिखावा में न पड़ करके, केवल अपने मन अंतःकरण को शुद्ध बनाएं, तभी हमारे अंदर भक्ति फलित होती है, तभी साधना फलित होती है, और हमारे सारे कार्य शुभ संदेश देते हैं। और कहना चाहिए हमारी कार्य प्रणाली ही सच्ची पूजा बन जाती है। और उसी को सदगुरु ने कहा है, संतो सहज समाध भली, गुर प्रताप लागी जा दिन से सुरत न अंत चली, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। गुर प्रताप लागी जा दिन से सुरत न अंत चली, यानी जिस दिन से हमारे अंदर गुरु का सही प्रताप लग गया, उसी दिन से हमारी मन की सुरती अंत नहीं जाती, यानी सदगुरु के प्रताप के अंदर रहती, सदगुरु के सूत्र के अंदर रहती, सदगुरु के मंत्र के अंदर रहती। तो गुर प्रताप लागी जा दिन से सुरत न अंत चली। अब क्या है, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, मैं जहां जहां जाता हूं मेरा जाना इतना पवित्रतम रहता, निस्वार्थ भाव का रहता कि वो एक परिक्रमा हो जाती, और जो कुछ करूं से पूजा। इन हाथों से जो भी कार्य करूंगा वो एक पूजा हो जाएगी, क्योंकि स्वार्थ भावना को खत्म कर दिया, हृदय के तराजू पर तौल करके तब मैं कोई कार्य शुरू करता हूं, आत्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता हूं, वो सच्ची पूजा हो जाती। तो जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं, जिन महापुरुषों को आज हम मानते हैं, उन्होंने यही तो किया। तो इसलिए हमने शुरू में कहा था, हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला को। यथार्थ में ये मानव जीवन ही सच्चा हीरा के तुल्य है, और ये मानव जीवन वही सराहनीय है जो सारी कठिनाइयां उठाने के बाद भी अपने पथ को नहीं छोड़ता,
अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता, अपनी आत्म आवाज को नहीं छोड़ता, अपने सदगुरु के सूत्रों को नहीं छोड़ता। चले जाओ। हाँ न प्रसाद दे दे। समय भी समाप्त है, तो इन चीजों को हम समझते रहें और यथार्थ में ये सत्संग एक झकझोर होती है अपने जीवन को जगाने के लिए। जितने भी सत्संग हैं वो जगा करके हमें वास्तविक स्थिति में लाके रख देते हैं। जैसे बाहरी दर्पण हमारे बाहरी चेहरा को दिखाता है कि कैसा हमारा चेहरा है, ऐसे ही सत्संग एक ऐसा दर्पण होता है जिससे हमारा आंतरिक चेहरा दिखाई देता कि अंदर हमारे स्थिति क्या चल रही है। हम बहुत बड़े ज्ञानी अपने को बनते हैं, वास्तव में कितना बड़ा अहंकार भरा हुआ है। रात दिन हम अपनी ही बड़ाई करना चाहते, अपनी ही बड़ाई सुनना चाहते, अपनी ही बड़ाई देखना चाहते। इससे बड़ा अहंकार क्या होता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें लगे कि हमने ये कई उदाहरण दिए सदगुरु श्री विशाल साहब का और गुरबचन कौर जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की पत्नी का, और भी महात्मा गांधी से लेकर कई उदाहरण भरे पड़े हैं जो अपने को वास्तव में एक समाज का सेवक समझते रहे। हमें भी समझना चाहिए कि हम परिवार में हैं, समाज में हैं, जहां भी हैं वहां एक सेवक बनकर के जीवन जिए, तभी हम वास्तविक स्वामी हैं। और तभी ये बात कही साहेब सबका एक है। इस महामंत्र को हृदय पटल पर अंकित कर लें। साहेब सबका एक है, सबके हृदय में वही साहेब निवास करता है, कोई दूसरा नहीं। जो कबीर साहब के अंदर था, जो महावीर के अंदर था, जो बुद्ध के अंदर था, जो मीरा के अंदर था, जो सबरी के अंदर था, लेकिन क्या है, उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। सब घट तेरा साइया सूनी सेजन कोई, बलिहारी घटतास की जागट प्रकट हो। प्रकट करने के लिए अपने हृदय का तराजू, हमें अपने हृदय के तराजू पर अपना व्यवहार तौलना पड़ेगा, अपना जीवन तौलना पड़ेगा, अपना मन तौलना पड़ेगा। जब अपने हृदय के तराजू पर अपना मन तौलना शुरू कर देंगे तो निश्चित है हमारे अंदर साहेब प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस महामंत्र को हृदय पटल पर अपने अंकित कर लें। साहेब सबका एक है, साहेब का कोई एक। हम साहेब के अनुसार चल रहे हैं, यानी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं या मन इंद्रियों की गुलामी में चल रहे हैं, ये हमने देखना है। हमें कितना ज्ञान कर लिया है, कितने लोग हमें गुरु कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने लोग हमें दक्षिणा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है क्या हम आत्मा रूपी साहेब के आवाज पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि नहीं करते, ये बड़ी बात है। साहेब सबका एक है, साहेब का कोई एक, लाखन मध्य को गिने कोटिन मध्य दे। यथार्थ में इस महामंत्र को याद रखते हुए और पहले वाला महामंत्र भी याद रखें, हीरा सोई सहाये सहे घनन की चो। अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, दुख आए, सुख आए, हानि आए, लाभ आए, ये सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे धूप छां की तरीके से, लेकिन हम अपने भक्ति पर अटल रहें। अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अगले रविवार को भी सत्संग होगा और इसके बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी। अभी जिनको गुरु पूर्णिमा के पर्चे नहीं मिले हैं अभी बांटे जाएंगे, वो गुरु पूर्णिमा के पर्चे भी ले लेंगे। जय जय गुरु शरणम साहिब, जय गुरु शरणम इस में
दो। Jai